ऐसे सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट के साथ जो लगातार पिछले 2 सालों से गजा में नरसंहार कर रहा है, भूखे रख रहे लोगों को, वहाँ कत्लेआम मचा रहा है, उसके साथ बिजनेस डील्स करके ये बता रहे हैं कि आज ये लोग भी भारत में जो फैसिस्ट ताकतें बैठी हैं वो उन ज़ायनिस्ट ताकतों से मिली हुई है, ये उनके ही साथ हैं। कहें तो हमारे लिए शर्म की बात है कि आज हमारे देश में एक ऐसी ताकत बैठी है, ऐसी फांसीवादी ताकत बैठी है जो इन नरसंहार करने वालों के साथ, जो इन कत्लेआम करने वाले लोगों के साथ मिली हुई है। क्या स्थिति है गाजा में इस वक्त वो हम सभी जानते हैं, और उसको देख के अगर किसी का दिल नहीं दहलता है तो हम कहेंगे वो इंसान नहीं है। कि इजराइल कोई देश ही नहीं है। इजराइल आज जहाँ पे बसाया गया है वो एक साम्राज्यवादी चौकी है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो जाहिर सी बात है इस सवाल को पूछेगी कि जब बच्चे मर रहे थे, जब लोग भूख से तड़प के मर रहे थे, जब उन पे बम बरसाया जा रहा था, तब हम लोग चुप क्यों थे। आज हम लोगों ने यहाँ यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के पास एक लंबा ह्यूमन चेन बनाया, और इस वक्त जो दुनिया भर से लोग फ्लोटिला लेकर जा रहे हैं गजा की तरफ, जो एड लेकर के जा रहे हैं, हम लोग उनकी सॉलिडारिटी में यहाँ से ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि इंडिया से भी हम लोग आपकी सॉलिडारिटी में खड़े हैं, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और इसके साथ आज के प्रोटेस्ट के ज़रिए हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, जिसने अभी हाल फिलहाल ही इजराइल के साथ नए टाइप्स शुरू किए हैं, कि हम लोग इसका खुले तौर पे विरोध करते हैं कि एक ऐसा सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट, इजराइल कोई देश भी नहीं है, एक ऐसे सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट के साथ जो लगातार पिछले 2 सालों से गजा में नरसंहार कर रहा है, भूखे रख रहे लोगों को, वहाँ कत्लेआम मचा रहा है, उसके साथ बिजनेस डील्स करके ये बता रहे हैं कि आज ये लोग भी भारत में जो फैसिस्ट ताकतें बैठी हैं वो उन ज़ायनिस्ट ताकतों से मिली हुई है, ये उनके ही साथ हैं। और उनके साथ लगातार जो साइबर सिक्योरिटी के लिए डील्स करना है, डिफेंस के सेक्टर में पूरा डील करना है, ये जो जारी रखे हुए हैं, हम इनकी मुखालफत करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट पे लगातार ये प्रेशर बनाएंगे कि वो इजराइल के साथ अपने सारे टाई-अप्स खत्म करे, अपने सारे रिश्ते नाते तोड़े। कहें तो हमारे लिए शर्म की बात है कि आज हमारे देश में एक ऐसी ताकत बैठी है, ऐसी फांसीवादी ताकत बैठी है जो इन नरसंहार करने वालों के साथ, जो इन कत्लेआम करने वाले लोगों के साथ मिली हुई है। लेकिन इसके साथ हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं और जो भारत की जनता है वो ये बताना चाहती है कि आज हम सभी लोग फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और जो पिछले 2 सालों से वो वहाँ हो रहा है वो हर इंसान का मसला है। वो किसी किसी धर्म का नहीं, किसी मुसलमानों और यहूदियों का झगड़ा नहीं है, बल्कि हर उस इंसाफ पसंद व्यक्ति की लड़ाई है जो आज इस भूखमरी के खिलाफ, जो इस कत्लेआम के खिलाफ, जिसका दिल कचोटता है, जो चाहता है कि ये ना हो, बच्चों को ना मारा जाए। जिस तरह वहाँ बमों से घरों को ढाया जा रहा है और उसके नीचे लोगों के जिंदा लोग, मतलब किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, बच्चे जो अपनी माँ बाप को खो चुके हैं, मतलब क्या स्थिति है गाजा में इस वक्त वो हम सभी जानते हैं। और उसको देख के अगर किसी का दिल नहीं दहलता है तो हम कहेंगे वो इंसान नहीं है। और जो कोई भी इंसान है आज वो यहाँ खड़ा है, फ़िलिस्तीन के लिए लड़ रहा है, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी जो आज सत्ता में जो ताकतें बैठी हैं, जो फांसीवादी भाजपा और संघ का की पूरी सत्ता है, उनके हित आज उन्हीं ज़ायनवादियों के साथ साझा हैं, उन्हीं साम्राज्यवादी ताकतों के साथ उनके हित साझा हैं। इसीलिए ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। असलियत में आप देखेंगे कि किस तरीके से जब देश में लोग प्रो पैलेस्टीन रैली निकालते हैं, कहीं पर कोई झंडा ही उठा लेता है फ़िलिस्तीन का, तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसके खिलाफ केस हो जाता है। हम लोग खुद जब इजरायली एम्बेसी पे पहुंचे, हम लोगों ने इजराइल को सैंक्शन करने की डिमांड करते हुए हम एम्बेसी पे पहुंचे थे, और आज की तरह ही बिल्कुल हम पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तब हमारे ऊपर एफआईआर हो गए। तो हम जानते हैं कि ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। असलियत में ये इन्हीं ज़ायनवादियों, इन्हीं साम्राज्यवादियों के साथ मिले हुए हैं और हमारी, यानी इस देश की जनता के दुश्मन है। तो और लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं, हमारा इतिहास हमारे देश का इतिहास जो रहा है वो हमेशा से फ़िलिस्तीन की आज़ादी के साथ रहा है। 1948 में जब इजराइल बनने की बात हुई थी, तब इंडिया ने अगेंस्ट में वोट किया था और ये कहा था इजराइल जैसा सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए, और फ़िलिस्तीन की जो जगह ज़मीन है वो फ़िलिस्तीनियों से नहीं छीनी जानी चाहिए। तो आज हम उसी अपनी विरासत को लेकर, आज हम उसी अपने क्रांतिकारियों की बात को लेकर यहाँ पे लड़ रहे हैं, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक फ़िलिस्तीन की आज़ादी मुकम्मल नहीं होती है। देखिए, मुझे लगता है कि आज
जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो वहाँ के लोग झेल रहे हैं, वो जिस तरह से लड़ रहे हैं, उसके सामने ये FIR, ये पुलिस की धमकियाँ, ये कोर्ट, ये कचहरी कुछ भी नहीं है। वहाँ लोग अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हैं, लोग मर रहे हैं लड़ते हुए अपनी आज़ादी के लिए। तो हम जो कर रहे हैं वो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं आज दुनिया भर से जिस तरह लोग फ्लोटिला लेके गए हैं, हमारे मुल्क से भी लोगों का जत्था गाज़ा की तरफ जाए, वहाँ जो नरसंहार हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाए। देखिए, जो लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, हम उनसे कुछ ही बात कहना चाहेंगे कि पहले एक बार वो इजराइल का इतिहास जाके पढ़ें, वो फ़लस्तीन का इतिहास जाके पढ़ें और ख़ुद अपने देश का भी इतिहास जानें। तब उनको ये बात समझ में आएगी कि इजराइल कोई देश ही नहीं है। इजराइल आज जहाँ पे बसाया गया है वो एक साम्राज्यवादी चौकी है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए अमेरिका का बिठाया गया एक वही चौकी है, जिसको वहाँ पूरे मिडिल ईस्ट के रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए बिठाया गया है। तो जब वो इस इतिहास को जानेंगे, इस पूरी विरासत को जानेंगे और जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है उसकी झूठ के बरक्स जाके सही चीज़ें पढ़ेंगे, तब उनको पता चलेगा और वो भी फ़लस्तीन के साथ आके खड़े होंगे। और हम उन तमाम लोगों से अपील करेंगे कि आज ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो इस पूरे काम में शामिल हो सके, इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस पूरी बात को लोगों तक ले जाएं, इसे एक मास मूवमेंट का रूप दे सके, हमारे देश में भी लोगों को जाकर सही बात बता सके और उनको एकजुट कर सकें। और इसके लिए ही इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीन और BDS इन इंडिया के तहत हम लोग दिल्ली में और अलग अलग राज्यों में, देश भर में कैंपेन्स कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोगों के बीच बातचीत कर रहे हैं। तो हम उन सभी लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं वो आए और इस पूरे काम में शामिल हो, क्योंकि आज ये इंसान होने का तकाजा यही है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हों, इस बर्बर नरसंहार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। क्योंकि कल जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो जाहिर सी बात है इस सवाल को पूछेगी कि जब बच्चे मर रहे थे, जब लोग भूख से तड़प के मर रहे थे, जब उन पे बम बरसाया जा रहा था, तब हम लोग चुप क्यों थे? हम लोग अपने घरों में सिर्फ अपनी नौकरी, अपना पेट भर के हम कैसे शांत रह गए? तो अगर इस सही में आपको ये सवाल परेशान करता है, आपको ये सवाल तकलीफ देता है जो गाज़ा में हो रहा है, तो इसके खिलाफ एक ही रास्ता है कि या सड़कों पे उतरा जाए और लोगों को साथ लिया जाए। तो मेरा यही संदेश है उन लोगों के लिए।